Hello students, in previous class you learnt about conduction and convection. That was the mode of transfer of heat in which heat energy required medium to travels. Today we will discuss about the radiation in which heat energy did not require any medium. आप जब धूप में होते हैं तो गर्मी महसूस करते हैं। हमारे अर्थ पर जो हीट आता है सन से, वो कैसे आता है? क्योंकि हवा जो है वो कुछ ही दूर ऊपर तक है। सन और अर्थ के बीच में स्पेस जो है वह वैक्यूम है, वहाँ कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो फिर हीट कैसे आ जाता है? तो ये जो हीट ट्रांसफ़र होता है सन से अर्थ तक, ये रेडिएशन के थ्रू होता है। रेडिएशन एक ऐसा ट्रांसफर ऑफ मोड ऑफ हीट है जिसमें हीट एनर्जी ट्रैवल्स करता है इटसेल्फ। जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं और टीचर टेबल से एक बुक उठाकर सीधे हवा में आपकी तरफ उछाल देते हैं और आपके पास बुक पहुंच जाता है। तो इसमें ना टीचर चल के आपको बुक देने जाते हैं, ना ही आप खुद टीचर के पास बुक लेने आते हैं, फिर भी बुक आपके पास पहुंच जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार हीट एनर्जी जब ट्रैवल्स करता है तो उसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ना कोई पार्टिकल्स हीट को शेयर करता है, ना ही कोई पार्टिकल्स हीट को लेकर दूसरे जगह पहुंचाता है। इसमें हीट एनर्जी एज अ थर्मल रेडिएशन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसके थ्रू वैक्यूम में ट्रैवल्स कर जाता है एक जगह से दूसरे जगह, और हीट चारों तरफ फैल जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट एनर्जी नीड नॉट एनी मीडियम टू ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड रेडिएशन। ये रेडिएशन का हमने डिफिनीशन यहां लिखा है, आप देखिए। ऑल सब्सटेंस रेडिएट और ऑब्जर्व हीट। जो भी सब्सटेंस है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, ये टोटल सब्सटेंस यानी कि मैटर का कोई भी जो स्टेट है वह हीट को रिसीव भी करता है और रेडिएट भी करता है। जो हीट ट्रैवल्स करता है, रेडिएट करता है, उसको हम रेडिएंट हीट बोलते हैं। रेडिएंट हीट जो है वह थर्मल एनर्जी है। थर्मल मीन्स भी हीट ही होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता है। अब देखते हैं कि किस किस चीज़ पर यह डिपेंड करता है हीट एनर्जी का रिसीव करना किसी ऑब्जेक्ट द्वारा। तो फर्स्ट है डिस्टेंस। आप सोर्स ऑफ हीट से जितना ज़्यादा दूर होंगे उतना कम हीट एनर्जी आपके निकट पहुंचेगा ट्रैवल्स करके। अगर आप बहुत करीब है सोर्स के तो उस स्थिति में हीट एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। दूसरा है कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कलर का भी इसमें रोल है, एक इम्पोर्टेंट रोल है हीट रेडिएट करने में और रिसीव करने में, ऑब्जर्व करने में, दोनों में। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको क्या करना है, सेम आइडेंटिकल दो एक ही साइज का बर्तन लेना है। दोनों एक ही साइज का होना चाहिए। दोनों कंटेनर जो है कैन, टीन का डब्बा आप लीजिए, एक को ऊपर से ब्लैक पेंट कर दीजिए, एक को छोड़ दीजिए व्हाइट। अब दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भर देना है और दोनों में आइडेंटिकल थर्मोमीटर लगाकर और सनलाइट में हाफ एन आवर तक छोड़ दीजिए। आप उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए थर्मोमीटर का रीडिंग। आप देखेंगे कि जो ब्लैक कलर से पेंटेड या कवर्ड कैन है उसका जो टेम्परेचर है वह ज़्यादा है और जो वाइट कलर्ड कैन है उसका जो टेम्परेचर है वह कम है। आपने दोनों को एक ही सनलाइट में रखा था, फिर इसमें टेम्परेचर कम है, इसमें ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ कि ब्लैक कलर जो है वह ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व किया
और ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कर दिया कंटेनर में, जबकि वाइट कलर जो है वह हीट को कम ऑब्जर्व किया और इसके कारण वह कम टेम्परेचर बढ़ा पाया। अब आप क्या कीजिए, दोनों कंटेनर को लाइए और धूप से हटा के ठंडा में रख दीजिए और फिर आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो गया, जबकि इसका टेम्परेचर अभी बना हुआ है, जबकि इसी में टेम्परेचर कम था और इसका टेम्परेचर हाई था। और जब हमने आधे घंटे तक दोनों को ठंडा में रखा तो अब इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा कम हो गया और इसमें टेम्परेचर अभी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ब्लैक कलर जो है वह हीट को ज़्यादा निकाल दिया बाहर, हीट को आउट कर दिया, हीट को रेडिएट कर दिया ब्लैक कलर। इसका मतलब हुआ कि ब्लैक कलर ऑब्जर्व और ट्रांसमिट हीट मोर क्विकली दैन द वाइट और शाइनी सरफेस। ब्लैक कलर जो है वह ज़्यादा हीट ऑब्जर्व भी कर सकता है और ज़्यादा हीट रेडिएट भी कर सकता है। अब कैसे होता है ये, इसको समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को देखिए। कोई भी पार्टिकल्स जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें पार्टिकल्स होता है, ये आप जानते हैं। जब रेडिएंट हीट इस पार्टिकल्स को मिलता है, चाहे वह सॉलिड का हो, लिक्विड का हो या गैसेस का हो, तो ये पार्टिकल्स जो है हीट एनर्जी को रिसीव करता है और वाइब्रेट करता है और इसके अंदर का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ा देता है, जो एज ए हीट एनर्जी हम देखते हैं और वो टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो जाता है। जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है वह मोर हीट को कैच करता है, क्विकली हीट को कैच करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को कैच कर लेता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ब्लैक कलर, ये अगर ब्लैक ऑब्जेक्ट है और इसका पार्टिकल्स जो है ब्लैक है, तो क्या होगा कि ये जो ब्लैक कलर है वो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व कर लिया और ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करने के कारण इसका पार्टिकल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा और जिसके कारण इसके अंदर का जो एनर्जी है वह तेजी से बढ़ जाएगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं हुआ। अब क्या होता है कि जब ये हीट ज़्यादा वाइब्रेट करता है तो इसके निकट का जो नियरेस्ट एयर पार्टिकल्स है वो भी इससे वाइब्रेट हो जाता है और हीट बाहर एस्केप किया और ये जो हीट एनर्जी है वह खुद भी जंप करके इससे बाहर निकलता है। और ब्लैक कलर में ज़्यादा हीट होता है, इसीलिए ब्लैक कलर हीट को निकालता भी तेजी से है और इससे हीट का रेडिएशन भी क्विकली होता है। इसमें हीट एस्केप भी क्विकली करता है और ब्लैक कलर का हीट जो है बाहर निकल जाता है रैपिडली। तो ब्लैक कलर ऑब्जर्व भी करता है हीट को मोर क्विकली और रेडिएट भी करता है मोर क्विकली, जबकि शाइनी सरफेस हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, वह ऑब्जर्व नहीं करता है। यही कारण है कि हम लोग ठंडा के मौसम में, हमारा जो विंटर सीजन होता है उसमें हम लोग डार्क क्लॉथ पहनते हैं। हमारा जो भी विंटर सूट होता है वो डार्केंड होता है, ब्लैक कलर होता है या ज़्यादा डार्क कलर होता है। वो इसलिए कि हीट को वह ऑब्जर्व करता है ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे बॉडी को ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके कारण हमारा बॉडी वार्म अप होता है। जबकि समर के जो टाइम होता है, समर सीजन, उसमें क्या होता है, हम लोग वाइट या लाइट कलर क्लॉथ जो है पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए कि लाइट कलर जो है वह कम से कम हीट ऑब्जर्व करता है, मैक्सिमम हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है और हमारे अंदर हीट एनर्जी जाने से बच जाता है। हमारा बॉडी जो है ज़्यादा गर्म नहीं होता है क्योंकि मौसम हीट गर्मी का होता है, तो उसमें हमारा बॉडी कूल होता है। अब दूसरा जो है, आप एग्जांपल लीजिए रेडिएटर जो होता है उसका जो कर्व सरफेस होता है, जहाँ इसका फिलामेंट लगा हुआ होता है गर्म करने वाला, उसके पीछे का जो सरफेस होता है वह शाइनी होता है, चमकदार पॉलिश किया हुआ होता है। वो इसलिए कि इससे जो हीट निकलेगा वह हीट
इधर जाने वाला हीट भी रिफ्लेक्ट होके इसी डायरेक्शन में आ जाएगा और उसके सामने जो आदमी बैठा हुआ होगा उसको मोर एंड मोर हीट मिलेगा, डायरेक्ट वाला भी और पीछे से रिफ्लेक्टेड हीट भी। अब आप दूसरा एग्जांपल देखिए, जो भी खाना बनाने वाला बर्तन होता है, कुकिंग यूटेंसिल, उसमें क्या होता है कि उसका जो बॉटम होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जबकि ऊपर का जो पोर्शन होता है वह शाइनी कलर का होता है, शाइनी व्हाइट होता है। वो क्यों? क्योंकि नीचे से आप हीट दे रहे हैं तो बर्तन को हीट ज़्यादा चाहिए, क्विकली चाहिए, इसलिए ब्लैक कलर जल्दी जल्दी हीट ऑब्जर्व करके और ट्रांसफर कर दिया बर्तन में और खाना हमारा जल्दी बन गया। जबकि ऊपर का जो होता है सरफेस वह शाइनी होता है, अंदर से भी बाहर से भी, जिसके कारण उस सरफेस से अगर हीट आउट होना चाहता है बाहर की तरफ तो वो हीट उसी में कैप्चर्ड होके रह जाता है और निकल नहीं पाता है। तो बॉटम से ब्लैक कलर हीट दिया क्विकली, जबकि अपर सरफेस जो है हीट को जाने नहीं दिया, कैच करके रखा और हमारा खाना जो है तेजी से बन जाता है। इसके बाद आपने देखा होगा जो भी सोलर कुकर होता है या फिर सोलर वाटर हीटर होता है, उसका जो ट्यूब होता है पाइप वो भी ब्लैक कलर का होता है। ये उसमें ट्यूब लगा हुआ होता है, ऐसे 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 अंदर से ट्यूब लगा हुआ होता है, जिससे होकर के वाटर जो है आता है एक साइड से दूसरे साइड निकलता है। तो ब्लैक कलर होने के कारण ये मोस्ट ऑफ द हीट जो है उसको ऑब्जर्व करके वाटर को इसमें सप्लाई कर देता है, जिसके कारण वाटर क्विकली गर्म हो जाता है और टंकी से आने वाला जो ठंडा पानी है वो इसमें आकर के गर्म हो जाता है और दूसरे साइड से आउटलेट से वार्म वाटर निकलता है। तो इसका हमने देखा रेडिएशन का यूज। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड तीनों से जो रेडिएशन है, कंडक्शन है और कन्वेक्शन है, इस तीनों का और क्या यूज होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो तब तक आप घर पर रहिए, स्टडी कीजिए मन लगा के। दैट्स ऑल, थैंक यू।